सतगुरु शरण में जाने से आई टले भला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। हेलो गाइस, आई एम अजय कुमार मौर्य फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम आए हैं आपसे बात करने के लिए एक टॉपिक पर, और वो टॉपिक है संत रामपाल जी महाराज भगवान है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हरियाणा में एक मुहिम जोरों शोरों से चल रही है और उसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अब ये मुहिम केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे भारत में प्रवेश कर चुकी है और जगह जगह जो है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है बाढ़ पीड़ित ग्रामों को जो है बाढ़ सामग्री दी जा रही है, जैसे कि मोटर पाइप, और मोटर पाइप को जोड़ने के लिए जितना सामान लगेगा वो सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ग्रामवासियों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ग्रामवासी इस सभी सुविधा को लेकर के बहुत ही खुश हैं और नाच गाने के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम का जो है स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में कुछ लोग खड़े हुए हैं और वे कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने 2-4 या 2-3 हजार रुपए की मोटरें बांट दी, तो क्या उससे वे भगवान हो गए? दोस्तों, आपको बता दें, आज से पहले इस तरह का कार्य ना किसी ने किया है और ना ही कर पाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत से कथावाचक हमारे भारतवर्ष में हैं, उन सभी को देखा होगा, और वे अपने कथा के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, और तब जाके वो कथा करने के लिए आपके घर या किसी बैंक्वेट हॉल, किसी जगह पर पहुंचते हैं। जब वे लोग इतना कथा का रुपए लेते हैं, तो बाढ़ पीड़ित ग्रामों को क्या इतनी सी सामग्री नहीं दे सकते जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रोवाइड कराई है? दोस्तों, इस बात की हमने पड़ताल की और हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में अभी काफी लोग खड़े हुए हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज उन सभी को अपना जो है हितैषी मानते हैं और उनके लिए भी कार्य करने के लिए राजी हैं। जैसे कि दर्शकों, आपको पता ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं जो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पृथ्वी पर आए हुए हैं, जिन्होंने अपना ज्ञान स्वयं बताया है और सभी लोगों को अवगत करा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, वैसे पूरे भारतवर्ष में भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है गरीबों को राशन और पहनने के लिए कपड़े, साथ ही उनका मकान भी बनवाया जा रहा है। जैसा कि मैं रुद्रपुर सिटी में रहता हूँ और यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से कई सारे यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी हैं, जिनकी वीडियो शायद आपने देखी होगी, अन्नपूर्णा मुहिम चैनल पर पड़ी है, और नहीं भी देखी है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको याद होगा कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और उनकी ये मुहिम केवल मुहिम नहीं रही है, बल्कि उनके ये मुहिम जो है ऐसे लोगों की उम्मीद बन चुकी है जिनके पास ना तो घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए खाना है। तो दर्शकों, आज तक इस तरह की व्यवस्था ना कोई कर पाया है और ना ही करेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और आगे भी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज जी को लगभग जेल में गए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में कोई नहीं आया जिसने बाढ़ पीड़ितों की रक्षा की हो इस तरह से, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने की है। और संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में भी जेल में बैठे हैं, लेकिन जेल में बैठे बैठे भी उन्होंने कि लगभग 300 करोड़ से ऊपर की सामग्री बांट दी है बाढ़ पीड़ित ग्रामों को। अब ऐसा कोई भगवान ही कर सकता है। और दूसरी ओर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज के भगवान होने की, तो जैसे कि दर्शकों आप जानते ही होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं और उन करोड़ों शिष्यों को करोड़ों लाभ होते हैं। जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सुना ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज उनके खुद आकर के उन्होंने उनकी बीमारी ठीक कर दी या फिर उनको बचाने के लिए आ गए। इस तरह के आपने जो है इंटरव्यूज सुने होंगे और मैंने भी सुने। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ भी ऐसे चमत्कार किए हैं जिनको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि दर्शकों, मैं पुस्तक सेवा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की भीमताल गया हुआ था और मेरे साथ कई सारे भगत लोग थे, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे।
और वहाँ पर सेवा करते करते जब हम पहाड़ी पर चल रहे थे और मेरे साथी जो है मेरे साथ के जो मेरे साथ सेवा कर रहे थे वो दूसरी तरफ जा चुके थे सेवा के लिए और मैं राइट साइड गया था सेवा के लिए। वहाँ पर जो है जो पहाड़ों में खेत बने रहते हैं और खेत से खेत की बीच की दूरी लगभग जैसे ऊंचाई में की जाए तो लगभग 8 से 9 फुट की रहती है और उस 8 से 9 फुट के जो है बीच से मैं नीचे की ओर गिर गया और नीचे वाला जो पाया था जैसे कि सीढ़ीदार खेत होता है तो खेत की जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा नहीं थी, महज रही होगी 3 से 4 फुट, क्योंकि वहाँ पर खेत नहीं था बल्कि छोटा सा मतलब बना रखा था चौक जैसा। तो उस पर मैं जाके गिरा और मेरे साथ मतलब बैग था भारी जिसमें पुस्तकें भी थी संत रामपाल जी महाराज जी की। तो उस बैग की वजह से जैसे मैं पलटी खाया, जैसे मैं गिरा तो एक बार मैं पलट करके दोबारा से गिरा, एक बार मैं पलटा और फिर दोबारा से पलटा बैग की वजह से। अब जैसे कि न जाने क्या हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे को परमात्मा ने बचाया है। पहले तो मेरे को ये एहसास हुआ भी नहीं था कि मेरे को भगवान ने बचाया है। मैं जहाँ पे था वहाँ से नीचे गिरने में कोई कसर नहीं रही थी और वहाँ से नीचे लगभग 30 से 40 फुट की खाई थी जहाँ से हम नीचे से ऊपर चढ़ के आए थे। और वहाँ मात्र इतना सा कंकड़ जैसा पत्थर था, शायद उसकी वजह से जो है मैं बचा, परमात्मा की दया रही। और मेरे को यहाँ पर एक छोटी सी चोट आई थी, अभी तो मैं पहन रखा हूँ तो आपको नहीं दिखा सकता, शायद निशान भी मिट गया होगा, निशान नहीं होगा। जब मैं गाड़ी में बैठा, पुस्तक सेवा हमारी समाप्त हुई, जब मैं गाड़ी में बैठा जाने के लिए अपने घर पर, तो वहाँ से एक भगत ने मेरी चोट देखी और कहा ये क्या हो गया आपको? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं पहाड़ी पे चल रहा था, आप इधर गए थे और मैं इधर था, तो मैं वहाँ से मेरा पैर फिसल गया था और मैं नीचे की ओर गिर गया था। फिर उन्होंने बताया कि ये आपका बचना कोई साधारण बात नहीं है, ये भगवान संत रामपाल जी महाराज ने ही आपको बचाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज, उनको जब मैंने अपनी कंडीशन बताई कि मैं किस तरह से बचा था, मेरी कोई कसर नहीं बची थी नीचे गिरने में, बस अगर मैं 2-3 इंच और थोड़ा सा अगर खिसक जाता नीचे की ओर तो मैं नीचे गिरा ही था, समझ लीजिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भगवान संत रामपाल जी महाराज ने ही आपको बताया। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ सही में संत रामपाल जी महाराज ने जो है मुझे बचाया है, मेरी जो है मदद की है। दूसरा आपको लाभ बताऊं, मैं अपने स्कूल जाता था तो मेरा दोस्त जो है मेरे से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आगे रहता है। ट्रांजिट कैंप में मैं रहता हूं, वो शिवनगर में रहता है। तो वो और मैं, एक साइड मैं था और रोड के दूसरे साइड वो था। मैंने उसको देखा कि वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने रोड क्रॉस करने की कोशिश की, मैंने राइट में देखा, लेफ्ट में देखा, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। 2 बाइक्स आ रही थी जो बहुत पीछे थी। मैं आगे की ओर गया, जैसे ही मैं सेंटर में पहुंचा रोड के, तो पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही तेज रफ्तार से छोटा हाथी गुजर के गया मेरे आगे से। और जो मेरा पैर था, जो मैं आगे बढ़ाने वाला था, वो एकदम से मेरा पैर पीछे हो गया और मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने कहा भाई भगवान सब कुछ कर सकता है। तब मेरे समझ में आया हाँ ये भगवान ने ही किया होगा। एक बात और बता देते हैं आपको, मैं यहाँ रुद्रपुर सिटी में रहता हूँ और यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर जो है संजय वन पड़ता है, जहाँ पर हम घूमने के लिए गए थे 2013 के करीब। और 2013 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी, लेकिन किसी वजह से खंड कर दी थी। और जो मेरी भक्ति कमाई थी शायद वो मेरे साथ काम आई उस समय। तो मैं और मेरे दोस्त जो हैं साइकिल से जा रहे थे और मैं अपनी साइकिल पर अकेला था, मेरा दोस्त दूसरी साइकिल पर था। और मेरी साइकिल जो है हाईवे पर किसी वजह से फिसल गई और पीछे से जो है बस आ रही थी। और मेरी जैसी साइकिल फिसली तो मेरा ये हाथ इस तरह से ऐसे करके आगे की ओर हो गया और बस जो है बिल्कुल यहाँ से निकल के गई। ये जैसे मेरा ये है, ये उंगली बीच की, ये थोड़ी सी लगभग दूरी रह गई होगी, लगभग 2-3 इंच, यहाँ से बस निकल के गई। मैं बहुत डर गया था उस समय।
फिर मेरे को समझ में आया, पहले तो मतलब समझ में नहीं आया था ये बात कि हमने नाम खंड कर रखा था, और समझ में नहीं आया था कि मतलब ये भगवान ही कर सकता है। लेकिन बाद में जब हमने दोबारा से नाम लिया तो समझ में आया कि ये भगवान ही करता है, इस तरह के कार्य भगवान ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। पहली तो किस्मत होती है, दूसरी भगवान होता है। तो ये पहले तो किस्मत बचा देती है, दूसरा किस्मत भगवान लिखता है स्वयं, तो भगवान बचाता है। पहले में मेरे को लग रहा था कि नहीं, मेरी उस समय मौत थी, लेकिन भगवान कहते हैं ना, सतगुरु शरण में जाने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो, कांटे में टल जाए।